नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है एचएसएससी के द्वारा। 25 अगस्त को आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है एचएसएससी के द्वारा। आई होप आप सभी ने मैचअप कर लिया होगा और उस अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि कितने आपके जो क्वेश्चन हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में। एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है उसका, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, कट ऑफ पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, कितनी एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो इसके अंदर जा सकती है। वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिएगा ताकि जिससे एग्जैक्ट कट ऑफ है उसका जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके। साथ ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी निकली है 5600 पदों पर, जिसके अंदर आईआरबी के जो पद है वो भी डाले गए हैं, उसकी भर्ती के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अभी से, उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही जो लास्ट में हम सीईटी है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि सीईटी क्वालिफाई क्यों ज़रूरी है और जो लास्ट चांस है हमें वो अभी लेना चाहिए। इसी समय हमें जो सीईटी क्वालिफाई के बारे में है एक बार और हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो इन सभी जो पहलू हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट पहलू है, इन सभी पर हम सारी जो है वो बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने एक शॉर्ट प्लेलिस्ट तैयार की थी, 8 से 10 दिन पहले तैयार की थी। उसके अंदर 7 से 8 टॉपिक डाले गए थे, जैसे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक डाला गया था, कंप्यूटर के 4 से 5 टॉपिक डाले गए थे, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, MS वर्ड उसके अंदर डाला गया था, और भी सारे टॉपिक्स डाले गए थे। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट से सिर्फ 6 से 7 वीडियो देख लेते तो आप 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक कर लेते। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट से आए हैं। तो इन फ्यूचर जो 5600 पोस्ट की जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उसके लिए हम डेडिकेटली जो है वो ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सारी जो क्लासेज हैं, सारी जो PDF हैं वो सारी आपको फ्री मिलने वाली हैं। यूट्यूब पर सारी क्लास ली जाएंगी और सारी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट उन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी प्लेलिस्ट की बात। अब कर लेते हैं एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो जो एग्ज़ाम लेवल था वो ईजी रहा था, बिल्कुल ईजी रहा था। इसको बिल्कुल भी ईजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते। बिल्कुल मेरी तरफ से जो एग्ज़ाम लेवल था वो काफ़ी ईजी था। उन बच्चों के लिए मॉडरेट थोड़ा सा हो सकता है जो बच्चों ने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, 2 से 3 महीने पर स्टडी की थी, उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। बट कोई ऐसा बच्चा था जो 8 से 10 मंथ से या फिर 1 साल से तैयारी कर रहा था, उस बच्चे के लिए एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले लीजिएगा, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर हो गया, हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, किसी के भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, सारे ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट पूछा गया था ये आपसे रीजनिंग का पूछा गया था। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे तो आइए मैं आपको बता देता हूं। रीजनिंग में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उसके बाद करंट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर से आपसे टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अंदर हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके, इंडिया जीके, इन दोनों के मिला के यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करें हरियाणा जीके के कितने क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पे हरियाणा जीके के जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो 18 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए थे। उसके बाद हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे तो मैथ में भी आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक डिसाइडेड सब्जेक्ट रहता है एचएसएससी के अंदर, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में वीडियो भी डाली थी, वहाँ से पाइथन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर से भी जो है वो अच्छे खासे एग्रीकल्चर से भी जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन जो है वो आपके एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। उसके बाद साइंस सब्जेक्ट से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। साइंस से आपसे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी और पॉलिटी से इनसे मात्र कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से जैसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो है पॉलिटी से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनका ग्रैंड टोटल करेगा तो यहाँ पे 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपसे
पूछे गए थे। तो इस टाइप से जो है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर से आपसे यहाँ पे, चलो करंट अफेयर ले लीजिएगा, यहाँ पे करंट अफेयर से यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, हरियाणा जीके से यहाँ से जो है वो 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे ही कंप्यूटर से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सब्जेक्ट से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो इन सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे अपनी वीडियोज़ पर। तो ये हो गया है सब्जेक्ट वाइज, मैंने आपको बता दिया है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे हिंदी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली जो भर्ती है उसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। डेफिनेटली एचएसएससी ऐसा ही करती है हमेशा, किसी बार कोई सब्जेक्ट हटा देती है और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेती है। तो 2021 में ऐसे ही हुआ था। जो पहला एग्जाम हुआ था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2021 में, जो कि रद्द हो गया था, उसमें भी सेम यही पैटर्न रखा गया था। इंडिया जीके, हरियाणा जीके, मतलब जो जीके जीएस का पोर्शन था वहाँ से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और बाकी सब्जेक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जो रद्द होने के बाद दूसरा पेपर लिया गया था वो काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर लिया गया था, और सभी सब्जेक्ट के जो है उसके अंदर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। तो एचएसएससी एक जो है दिमाग से परे है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आप अपनी सभी सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी करते रहे। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की बात जो है वो आंसर ठीक हो रहे हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ का तो देखिए अंदाज़ा नहीं लगा सकता, बट फिर भी मैं ये कह सकता हूँ इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो बिल्कुल हाई जाने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल जो था वो बिल्कुल ईजी रहने वाला था। 70 से 75 के बीच में, जनरल कैटेगरी वाली की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से 75 के बीच में जो है वो कट ऑफ जा सकती है। आई होप इसके आसपास ही रहे, क्योंकि इससे ज़्यादा भी जाने के अनुमान है। जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि उनके एग्जाम क्वेश्चन पेपर ठीक करके आए हैं, वो 70 से 75 के बीच में जनरल कैटेगरी वालों को मेरे को लगता है कि आ जाना चाहिए नंबर, क्योंकि इससे कट ऑफ ज़्यादा गई तो फिर बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये मेरा एक एक्सेप्टेड स्कोर है जो जर्नल वालों के लिए, 70 से 75 वाला जो जर्नल का बच्चा है वो एक सेफ स्कोर के अंदर रह सकता है। आई होप इससे जो ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो ना जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली एचएसएससी के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी की कट ऑफ 80 के प्लस गई है। फॉर एग्जांपल आप एचएसएससी ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ पे जो पहली लिस्ट आई थी एचएसएससी ग्रुप डी की, वो 80 से 82 नंबर पर लगी थी कट ऑफ। जी मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी जो रिवाइज रिजल्ट आया है, कुछ बच्चों का अभी रिसेंटली ही रिजल्ट आया, उसमें भी जो कट ऑफ है वो 77 से 78 मार्क्स गई है। ये एचएसएससी ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी के अंदर तो वैसे भी 13,000 प्लस भर्तियों पर जो है वो भर्ती की गई है, तो उसकी कट ऑफ जब इतनी हाई जा सकती है तो सोचिएगा ये तो सिर्फ 6,000 मात्र वैकेंसी है हरियाणा पुलिस की, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सभी सीईटी के वजह से हो रहा है, क्योंकि सीईटी के लिए जो मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं वो 4 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। इसी वजह से जो हाई कट ऑफ है वो जा रही है। सिर्फ ये यहाँ पे उन बच्चों के लिए बेनिफिट तो किसी के बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पे एचएसएससी यानी कि जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती है, यहाँ पे उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मिल जाता है कि भाई खुशी का माहौल बन जाता है कि मेरा फिजिकल क्लियर हो गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी क्लियर हो गया है, उसके बाद रिटर्न एग्जाम भी दे सकता है। ये थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, फिजिकल देने के लिए 8 से 10 गुना वहाँ पे कॉल किया जाता है, तो इस वजह से सभी बच्चों के लिए। बाकी मेरे को ऐसा लगता है सीईटी जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, इससे किसी भी बच्चे का भला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, सीईटी अगर जैसे आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, अगर वहाँ पे आपका एग्ज़ाम में 70 प्लस क्वेश्चन नहीं ठीक होते हैं या फिर 70 प्लस मार्क्स आपके नहीं आते हैं सीईटी के अंदर, तो उसी दिन से आप जो है नेक्स्ट सीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सीईटी के अंदर जो मेंस वाले बच्चों को बुलाया जाएगा वो ऑटोमेटिकली पहले ही 70 प्लस वाले बच्चों को लेंगे, 4 गुना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी के पोस्ट में 50 पोस्ट आई है तो 50 के 4 गुना बच्चों को बुलाएंगे, 200 बच्चों को बुलाएंगे, तो 200 बच्चे ज़रूर मिलेंगे जो 70 प्लस मार्क्स लेके आएंगे सीईटी के अंदर। तो ये बहुत एक गलत है फैसला, सीईटी क्वालिफाई ज़रूर होना चाहिए। और मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस सीईटी क्वालिफाई करने का जो समय है वो यही राइट समय है जब इलेक्शन चल रहे हैं। अभी होने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन, अभी डेट्स शायद चेंज हो रही है, चेंज होने वाली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हरियाणा के सभी बच्चों से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सीईटी अगर आप क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो 50 नंबर वाला बच्चा है, 60 नंबर वाला बच्चा है और 65 नंबर वाला बच्चा है वो कभी नहीं बैठ सकता मेंस के अंदर। ये सच्चाई है, इसको आप एक्सेप्ट आज कर लीजिएगा या
2 से 3 साल के बाद आपका जो एज चली जाएगी तब इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। 50 नंबर, 60 नंबर और 65 नंबर वाला CET मेंस के अंदर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वो 70 प्लस वाले बच्चों को ही कॉल करेंगे, 4 गुना बच्चे को CET मेंस के अंदर बुलाया जाएगा। तो ये एक नुकसान है जो सभी बच्चों का है। मेरा ये मानना है CET क्वालिफाई होना चाहिए। जब 10 लाख बच्चों को ये एग्ज़ाम देने बुला सकते हैं, 10 प्लस लाख बच्चों ने CET दिया था, तो 3 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। CET क्वालिफाई सभी बच्चों को जो है वो मेंस की परीक्षा देनी चाहिए। ये एक अच्छा जो है वो स्टेप लेना चाहिए हरियाणा सरकार को। सरकार किसी की भी हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर, और ना मैं यहाँ पे किसी सरकार की बुराई कर रहा हूँ या फिर किसी सरकार की भलाई कर रहा हूँ। फॉर लाइक BJP हो गया, आप हो गया, कांग्रेस हो गया, सरकार किसी की भी आए सभी इसी तरीके से काम करेंगी। बस हमारा मुद्दा ये है जो युवा है, स्टूडेंट्स है, उनका भला होना चाहिए, क्योंकि युवा जब पढ़ेगा तभी देश का भला होगा, देश आगे बढ़ सकता है। यही एकमात्र जो है मंत्र है देश की ग्रोथिंग में। बाकी आप कितना भी टैक्स लगा लीजिएगा, कितने भी रोड ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर लीजिएगा, कुछ भी डेवलपमेंट कर लीजिएगा, उससे देश का विकास नहीं होने वाला। देश का विकास इसी से होगा जब आपके देश का जो युवा है वो पढ़ा लिखा होगा और उस पर आप खर्च करेंगे, तभी वो जो देश है वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा CET पर आपकी क्या राय है। और मैं स्पेशली जो जितने भी हरियाणा के टीचर हैं उन सब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार आप जो मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर ट्विटर का अभियान एक बार और शुरू किया जाए CET क्वालिफाई को लेकर। स्पेशली मैं 2 ही टीचर को जानता हूँ, एक JK भाई प्रदीप सर हो गए और एक सुनील बुरा सर हो गए। तो इन दोनों टीचर से मैं कहना चाहूँगा, सभी बच्चे इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनकी बात वैसे वो ज़्यादा मानते भी हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा इन टीचर्स को कि वो एक बार और लास्ट कोशिश करें हरियाणा विधानसभा इलेक्शन से पहले, ताकि एक और CET क्वालिफाई का हम सरकार के आगे रख सकें कि भाई CET क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरत भी है बच्चों के लिए, क्योंकि सभी बच्चे इसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें, और ये ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी बच्चे एक अभियान शुरू कीजिएगा ट्विटर पर। उस दिन सभी बच्चों को ट्विटर पे अभियान में शामिल होना पड़ेगा, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम CET फॉर्म दिया है, चाहे 8 लाख बच्चों ने दिया हो, 10 लाख बच्चों ने दिया, 12 लाख बच्चे ने दिया, जितना 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख ट्विटर पर शेयर करेंगे तभी ये सरकार तक जा सकता है। मेरा ये मानना है अगर इस इलेक्शन से पहले जो है CET क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में CET क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि यही राइट टाइम है। इलेक्शन के समय ही सरकार से जो है वो अपनी बात मनवाई जा सकती है। अदरवाइज इसके बाद आप भूल जाइएगा कि CET क्वालिफाई हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, होगा तो अभी हो सकता है। उसके बाद बस यही एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। कट ऑफ पे भी बात कर ली हमने और इस एग्ज़ाम के लेवल पे भी बात कर ली है। ईजी एग्ज़ाम लेवल रहा था, तो आप अपनी तैयारी आने वाले जो एग्ज़ाम है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 5600 वाला एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी अभी से स्टडी शुरू कर दीजिएगा। अगर CET नए लेते हैं तो अच्छी बात है। जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और अपना जो स्कोर है वो जस्ट मॉडिफाई करने का मौका मिल जाएगा। नया CET के थ्रू लेंगे तो नया CET जो 60-55 वाले बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन आएगा नहीं CET मेंस के अंदर। हाँ, वो इतनी खुशी ले सकते हैं कि PET और PMT PST में उनका सिलेक्शन, उनका जो नाम है लिस्ट में आ सकता है और वो देने जा सकते हैं। बाकी मेंस के लिए ये जो मार्क्स हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे, 55-60 वाले बच्चे नहीं होंगे। तो वही है, आप अपना जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, CET क्वालिफाई होगा, उसी से जो है वो बेनिफिट हो सकता है। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5600 वैकेंसी के लिए हम जो फ्री बैच है वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है या कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, साथ में कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।